मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 4 सॉफ्टवेयर के बारे में स्टार्टिंग किया था और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं ये हमने देखा था। हार्डवेयर के साथ इसका क्या कनेक्शन है ये भी हम देख चुके थे। इसके बाद हम इसके टाइप्स देख रहे थे जिसमें हमने पहला टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट कर लिया था। हमारा जो पहला टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर वो कंप्लीट हो चुका था, है ना। इसमें भी हम 3 चीज़ें देख चुके थे। कौन कौन सी 3 चीज़ें अगर आप रिवाइज़ करें तो आपको याद आएगा। ट्रांसलेटर यानी अनुवादक, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ आप समझ जाना। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम OS, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। और तीसरा थर्ड वन OS के बाद जो तीसरा है वो है DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और फोर्थ लास्ट इसमें ड्राइवर्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। और बारी बारी से एक एक करके मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। जिन्होंने वो पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है वो देख लें ताकि उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम सॉफ्टवेयर का दूसरा टाइप देखने वाले हैं और वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दूसरा और तीसरा टाइप भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी प्रोग्रामों का एक समूह ही होता है, ठीक है, जिसको किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है। कोई विशेष कार्य संपादन हो सकता है, टाइप करना, कुछ अलग काम हो सकता है उस प्रोग्राम का, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही काम करते हैं। तो इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसको आप ऐप्स बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर में आप देखते हैं MS वर्ड, ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन है, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट, ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, पेंट प्रोग्राम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, पावर पॉइंट, स्काइप, इस तरीके से म्यूज़िक से रिलेटेड कई सारे जो है कि आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे। एडोब रीडर हो गया, है ना। तो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर आपको कंप्यूटर में मिलते हैं, प्रोग्राम्स मिलते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और इन सॉफ्टवेयरों का काम अलग अलग होता है। MS वर्ड में कुछ और काम किया जा सकता है, तो MS एक्सेल यानी वर्ड स्प्रेडशीट में भी डिफरेंट काम किया जा सकता है। यानी सभी एप्लीकेशन के काम अलग अलग होते हैं। तो ये कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला है यूज़र डेवलप्ड। क्या आपकी बुक में भी होगा, देख लेना, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यूज़र डेवलप्ड या कस्टमाइज भी बोलते हैं इसको, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हमें समझना होगा कि यूज़र डेवलप या कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है क्या। ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए स्वयं यूज़र के द्वारा या किसी प्रोग्रामर के द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इसको बोल देते हैं यूज़र डेवलप्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऐसे प्रोग्राम जो खुद यूज़र बनाता है। अब जब यूज़र बना रहा है तो वो सिर्फ अपने लिए ही बना रहा होगा। तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर है वो पर्सनल कुछ काम है, कुछ स्पेशल काम है, उसके लिए बनाए जाते हैं। तो इन्हें कहते हैं यूज़र डेवलप या कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? इनके अलावा जो दूसरा टाइप होता है वो होता है स्टैंडर्ड पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन इसको बनाया जाता है सभी को ध्यान में रखते हुए।
किसी एक यूज़र की आवश्यकता को ध्यान में ना रखकर इसको सभी के लिए बनाया जाता है, सभी यूज़र इसका यूज़ कर सकें। जैसे अभी हाल मैंने बताया था एम एस वर्ड का यूज़ तो सभी कर सकते हैं, सबके कंप्यूटर में रहता है। पेंट प्रोग्राम, कुछ सॉफ्टवेयर जो सभी के कंप्यूटर में मौजूद होते हैं वही कहलाते हैं स्टैंडर्ड पैकेज या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका यूज़ सब कर सकें, सभी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं सॉफ्टवेयर। तो ये था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें दो टाइप्स देखे हमने, यूज़र डेवलप्ड जिसको हम कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, और दूसरा देखा हमने स्टैंडर्ड पैकेज या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया एक से अधिक प्रोग्रामों का समूह होता है, किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, लाइक टाइपिंग, ग्राफ या अदर वर्क। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ ही ये वर्क करता है। और जैसे देखा जाए तो MS वर्ड, एक्सेल, पेंट प्रोग्राम, तो ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया है। पहला मैंने आपको बताया यूज़र डेवलप्ड, जिसमें मैंने बताया कि केवल जो यूज़र अपने ही प्रयोग के लिए या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर बनाता है वही कहलाता है यूज़र डेवलप्ड या कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड पैकेज या स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एक यूज़र का ध्यान में न रखकर सभी प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो ये कहलाते हैं स्टैंडर्ड पैकेज सॉफ्टवेयर। क्लियर? और हमारा अब आज का आखिरी टॉपिक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है, तीसरा पॉइंट, सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये भी एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको कंप्यूटर अथवा कंप्यूटर से जुड़ी, क्या बोला मैंने, एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिनको कंप्यूटर या कंप्यूटर से जुड़ी जितनी भी डिवाइस हैं उनकी मरम्मत, रखरखाव, रिपेयरिंग, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में आप देखते हैं कि कभी कभी हमारा कंप्यूटर स्लो हो जाता है, स्लो वर्क करता है, और हमें कंप्यूटर की स्पीड फास्ट करनी होती है, तो फिर हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके हम कंप्यूटर में जो कुछ भी एरर्स आ रहे हैं, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको हम दूर कर सकते हैं। जैसे प्रॉब्लम आती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। आप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंटीवायरस, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस क्या करता है सबको पता है, दो काम करता है, वायरस को स्कैन करेगा और रिमूव करेगा। तो इसमें दो प्रोग्राम होते हैं, वायरस स्कैनर और रिमूवर। तो स्कैनर क्या करता है, कंप्यूटर में वायरस को तलाश करता है, और रिमूवर उसको क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। इससे कंप्यूटर की जो गति है वो क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। और वायरस कोई बायोलॉजिकल वायरस नहीं होता है, ये विशेष प्रोग्राम ही होता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो कोई बनाता है, और वो जब हम पेन ड्राइव या CD से अपने कंप्यूटर में कुछ लेते हैं या इंटरनेट चलाते समय कोई किसी भी तरह का ऐप है या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, फाइल वगैरह, तो डाउनलोड के समय वो कंप्यूटर में आ सकता है, संभावना रहती है। तो वायरस को हटाने के लिए, वायरस को डिटेक्ट करने के लिए हमें एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है। और एंटीवायरस के अलावा फायरवॉल भी होता है, आजकल विंडोज़ 10 में फायरवॉल भी आता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के वायरस स्कैनर, रिमूवर होते हैं, जिनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर की रिपेयरिंग ही तो कर रहे हैं, स्पीड ही तो तेज़ कर रहे हैं। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। समझ में आया आपको? इनके अलावा सिर्फ एंटीवायरस ही नहीं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, इनके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डिस्क फ्रैगमेंटन, यानी डिस्क को मैनेज करना, ये भी एक सॉफ्टवेयर होते हैं। और इनके अलावा हम देखते हैं मेमोरी को बार बार रिफ़्रेश करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जैसे बैकअप, आपके कंप्यूटर में एक प्रोग्राम होता है, डिस्क क्लीनअप, अभी हाल मैंने बताया, क्लीन करने के लिए, डिस्क डिफ्रैगमेंट मैंने बताया, मैनेज करने के लिए,
तो इस तरीके से ये सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और बहुत इजी चैप्टर है। हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर और इसके प्रकार, और हार्डवेयर हमने पिछले लेसन में भी पढ़ लिया था और इस लेसन से भी हमने उसको कनेक्ट करके पढ़ा। तो ये था चैप्टर 4 जो हमारा आज कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद अब मैं कुछ क्लासेस जूम ऐप के थ्रू भी आपकी लेने वाला हूँ। तो जूम ऐप से मैं कुछ क्लास लूँगा और उसमें अब ये जो चालू करने वाला हूँ मैं वो अगस्त से आप स्टार्ट कर दूँगा। तो जूम ऐप किस तरीके से यूज़ करना है, कैसे उसका उसमें आईडी पासवर्ड वाला सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ें मैं एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूँगा। आप उसको समझ लेना। आपको तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी, आपको सिर्फ जूम ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। एक काम आप ये करके रख लें अभी से कि आप जूम ऐप को डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल फ़ोन में। जूम ऐप के थ्रू मैं क्लास लूँगा जिसमें जितने लेसन मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उनका रिवीज़न कराऊँगा 1 बाय 1। तो जो न्यू स्टूडेंट हैं या जो पुराने भी हैं जो क्लास नहीं कर पाए थे, जिन्हें बाद में पता चला या लेट आए, या जो जिन्हें समझ में नहीं आया, वो एक बार फिर से रिवाइज़ कर सकते हैं मेरे साथ। तो एक एक लेसन का मैं जूम ऐप के थ्रू रिवाइज़ करवाऊँगा और फिर उसमें आपको जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं फ़ेस टू फेस आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो जूम ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। बाकी का जो प्रक्रिया है कि जूम ऐप पे किस तरीके से कनेक्ट होना है वो मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, तो वो आप देख लेना, बहुत इजी है। और जो भी रिटन वर्क मैं करवाता जा रहा हूँ उसको आप फेयर कॉपी पे करते जाएं, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी। कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत इजी है अगर आप पढ़ते हैं, समझते हैं और जो वर्क मैं देता जा रहा हूँ करते जा रहे हैं। और आने वाले समय में टेस्ट वगैरह जब मैं लूँगा तो आप वो टेस्ट देते जाएंगे तो आपकी तैयारी होती जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।